ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगललिता श्रीविशाखान्वितामश्च वंशकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की जो कथा है वो भक्त श्रोमणी हनुमान जी महाराज जो हम सब के आराध्य हैं और भगवान राम के प्रिय हैं, जो सबसे अधिक प्रिय भगवान राम को, और भगवान भी माता सीता से कहते हैं कि हम हनुमान के बिना अधूरे हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज, इनकी जन्म तिथि हनुमान जयंती लोग मनाते हैं। तो दो कारण बताए गए हैं इनको, और इनकी उत्पत्ति के भी दो कारण बताए गए हैं। तो अब हम दोनों कारणों पे नहीं जाएंगे। हम जैसे हम कहेंगे कि लोग दुविधा में पड़े कि ये कारण ठीक है या वो कारण ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। वो आ गए बस यही ठीक है हमारे लिए, तो कारणों पे ना जाए। तो मैं आपको दोनों तरह से बता दूं कि हनुमान जी महाराज जो हमारे आराध्य हैं, और वे मेरे शिक्षा गुरु भी हैं हनुमान जी महाराज, और वो हमारी कथा में सहायक, जहाँ भी राम कथा हो वहाँ पे वो सहायक होते हैं, और हमारी किसी भी कथा में वो सहायक रहते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज के चरणों में चरण वंदन है, साक्षात दंडवत है उनको कि वो हमारी कथा में सहायक रहते हैं, और सभी जो उनके आराध्य हैं वो सभी को सहायक रहते हैं सदैव। एक समय भगवान ने, मैं आपको उत्पत्ति का उनका जो कारण बताऊं, किस प्रकार से हनुमान जी उत्पन्न हुए। एक समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तो बड़ा आकर्षित अवतार था। लोग जितने देवताओं ने उसको देखा और राक्षसों ने देखा, सारे मोहित हुए उसके ऊपर, और उनकी बात को कहा कि हम आप जैसा कहेंगी मोहिनी, हम आपकी बात को मानेंगे। तो भगवान ने वो मोहिनी अवतार जब लिया तो उसकी बहुत चर्चा हुई, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा। तो उस वक्त महादेव जो थे वो ध्यान में थे। तो जब ध्यान से उनकी समाधि टूटी और समाधि खत्म हुई, तो उन्होंने जब लोगों से भगवान के मोहिनी अवतार की चर्चा सुनी, तो वो बड़ा विचलित हुए, इस बात को लेकर परेशान हुए कि भगवान के पास चले गए और भगवान विष्णु से कहा कि कृपा करके आप हमको अपना मोहिनी अवतार दिखाइए। तो भगवान ने उनको मना कर दिया कि मैं तुमको मोहिनी अवतार नहीं दिखा सकता। तो महादेव ने बड़ा आग्रह किया
कि कृपा करके मैं देखना चाहता हूँ, और आप इतने सुंदर और आप स्त्री बन के कैसे दिखते होगे, और कितना आप में आकर्षण था कि देवताओं भी आपकी बात को लेकर उनकी भी मति फिर गई, और आपने देवताओं को अमृत पिलाकर और उनको ऐसे साधारण सा जल दे दिया, तो कितना आकर्षण अवतार होगा। तो भगवान ने कहा कि महादेव ये तुम्हारे देखने के लिए नहीं है, ये तुमको ठीक नहीं है, तुम मत देखो। तो महादेव ने बहुत आग्रह किया उनसे कि आप कृपा करके मुझे समझाइए। कई बार हम जब भगवान हमको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं या धर्म हमको मना करता है या हमारे ग्रंथ हमको मना करते हैं, तो सारे ग्रंथ भगवान से ही निकले। तो जब हमको किस चीज़ के लिए मना करते हैं तो हम उसके लिए जिद करते हैं कि आप नहीं, ये काम होना ही चाहिए। तो देखिए भगवान महादेव, तो महादेव भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको मना करे कि आप ना देखो, तो महादेव इस चीज़ को नहीं मानते। और महादेव ने कहा कि मुझे आप दिखाइए। अब देखें, भगवान ने ऐसा कहकर, भगवान ने कहा ठीक है तुम देखना चाहते हो तो फिर तैयार हो जाओ। महादेव मुस्कुराए, भगवान अदृश्य हो गए, वहां से चले गए, भगवान गायब हुए, और ऐसा रमिक स्थान बन गया वो कि जितने पहाड़ थे सब पे ग्रास आ गई, ग्रीनरी सारी आ गई, और वहां पे पुष्प, तरह तरह के पुष्प खिल गए, और वहां से जो वायु चल रही थी वो इतनी सुगंधित और काम उत्तेजित वायु थी, आदमी को काम वासना उत्पन्न हो ऐसी वायु चल गई। महादेव ने तो माहौल देखकर ही महादेव परेशान हो गए कि ये सब क्या हो गया, और भगवान कहाँ चले गए। तो बहुत दूर से महादेव की नजर पड़ी तो एक पहाड़ के पीछे से एक बहुत सुंदर नारी, 16-17 साल ये भगवान की उस समय एज रही होगी उसमें, तो इतनी सुंदर, और मोहिनी के हाथ में एक गेंद था। जैसे चंचल नारियां किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए करे, तो एक गेंद था, तो वो गेंद को उछालती हुई, और मोहिनी ने जो वस्त्र पहने थे, जो देवता वस्त्र धारण करते हैं, तो वो वस्त्र पहने हुए वो गेंद को उछालती और बार बार मुस्कुराती, और जैसे लड़कियां किसी पे तंस करके जैसे हंसती हैं नारियां, ऐसे वो मोहिनी बार बार उन पे तंस करके हंस रही थी, और हंसते हंसते उनके करीब आई। तो महादेव के जब करीब आई तो महादेव काम उत्तेजित हुए, और कहा कि इनको पकड़ना चाहिए। तो मोहिनी को पकड़ने के लिए पीछे भागे, भगवान आगे आगे भाग रहे थे, मोहिनी आगे थी और महादेव उनको पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे थे। जैसा भागवत में सारा वर्णन है मोहिनी का। अब कथा आप ध्यान में रखिएगा कि महादेव की कथा, मोहिनी की कथा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हनुमान जी का जन्म बता सकते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। अब जैसे वो वहां से भाग रहे थे तो सारे ऋषि देवता उनको देख रहे थे, क्योंकि ये देवताओं के भी आराध्य हैं भगवान शंकर, ये सब उनको देख रहे थे। सारे योगी इनको देख रहे थे कि महादेव को क्या हुआ कि स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए भगवान ने उनको मना किया कि आप ये काम मत करो। तो कई बार हमारा हित होता है इसमें कि आप इसके ऊपर ना जाओ, ये काम ना करो। शास्त्रों में जिन नियमों को बताएगा कि आप इस काम को रोक दो, आप इस काम को ना करो, लेकिन हम उस काम से बाज नहीं आते, तो भगवान की बात के विरुद्ध हम जाते हैं। तो महादेव कितने बड़े योगी, जो काम को जीतने वाला है। महादेव काम को जीतने वाले, कामदेव को जिसने जलाकर भस्म कर दिया, ओम पुष्प बाणाया धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्, तो जिसको अंग से भी दूर कर दिया, कामदेव को बगैर अंग के कर दिया, वही काम उनमें कैसे प्रवेश हो गया। भगवान इतने सुंदर थे, काम को जीतने वाला भी भगवान के पीछे भागा, और मोहिनी के पीछे भागते 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 महादेव का वीर्य संकल्प हुआ। तो महादेव का वीर्य संकल्प हुआ तो बताया कि भगवान विष्णु ने और उनको हाथ में धारण किया। साधारण नहीं था। इसका कुछ और भी कथाओं में बताते हैं कि जब उनका वीर्य संकल्प हुआ तो कई जगहों को ऐसा बताया कि ऋषियों ने धारण किया, तो ये जो कुछ जमीन पर गिरा, तो जो जमीन पर गिरा है, तैसा कहते हैं भागवत में कि जो जमीन पर गिरा उससे सोना और चांदी उत्पन्न हुआ, जो हम धारण करते हैं महादेव के वीर्य से। उसके बाद अब ले गए कहां पर, दोनों चल के जा रहे, कहां रखेंगे इस वीर्य को। अभी साधारण वस्तु तो है नहीं कि चलो साफ कर दिया, काम लेना इससे। तो अभी भगवान विष्णु सोच रहे थे,
माता अंजनी को किसी ने कह दिया था युवा अवस्था में कि तुम बगैर विवाह की मां बन जाओ, तो माता अंजनी डर के मारे कि बगैर विवाह की मां बने तो कलंक लगेगा, तो माता अंजनी ने क्या किया कि वो एक गुफा में चली गई और आगे एक पत्थर लगा लिया। भगवान विष्णु महादेव को लेकर वहां पहुंच गए इस वीर्य को लेकर, और वहां जाकर उस गुफा के बाहर आवाज लगा कहा कि कोई अंदर है? तो माता अंजनी ने कहा हाँ मैं हूं, क्या काम है? तो बोला हमको पानी पीना। वहां पर तो माता अंजनी ने कहा ठहरो, रुको, मैं देती हूं। अब जो हाथ में जो वीर्य था वो अब कैसे यहां पर अंदर ट्रांसफर हो? तो माता अंजनी को भगवान विष्णु ने कहा तुमने किसी से गुरु दीक्षा ली है, कोई मंत्र लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई मंत्र नहीं लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुमको पहले मंत्र दूंगा, जिनको गुरु नहीं है मैं उनसे पानी नहीं पीता हूं, तो मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुम अपना कान आगे करो। माता अंजनी ने अपने कान को आगे किया, उस गुफा के पत्थर के बाहर अंदर से ही कान आगे किया। भगवान विष्णु ने पूछा, बोला कान आगे किया? बोला ठीक है। अब पत्थर बड़ा था तो उसको कैसे ट्रांसफर करते, इसलिए वायुदेव को भगवान विष्णु ने कहा कि आप वायु द्वारा इसको अंदर ले जाइए। तभी भगवान जो हनुमान जी हैं इनका नाम वायुपुत्र भी है इस प्रकार से। और फिर वो वीर्य माता अंजनी के कान में गया, इससे उनको गर्भ ठहरा और वो केसरी के बेटे, उनसे विवाह हुआ माता अंजनी। तो ये केसरी के बेटे कहला, और फिर वो वीर्य उनके कान में गया तो उससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, और वायुदेव उनको लेकर गए, इसलिए वो वायुपुत्र भी है ऐसा करके। फिर हनुमान जी की उत्पत्ति का एक कारण और भी बताया कि ये जो हम देखते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, भगवान इन चारों के अंदर जब यज्ञ किया, इन चारों को उत्पत्ति के लिए राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास चले गए कि मेरा वंश नहीं चल रहा। तो 40 साल राजा दशरथ के यहां संतान नहीं थी। एक बेटी जो उन्होंने अपने एक मित्र को दे दिया, उनकी गोद दे दिया, फिर उनके यहां संतान नहीं थी, तो 40 साल संतान नहीं हुई। तो कभी राजा दशरथ ने उफ तक नहीं किया, कभी आवाज नहीं निकाली। हमारे यहां तो विवाह कर दो तो फौरन से पूछने लग गए थे पहले साल में कि कुछ है, कुछ है, क्योंकि हमारे यहां पे शांति नहीं है, सब्र नहीं है, देने वाले परमात्मा है। लेकिन देखो 40 साल राजा दशरथ के यहां संतान नहीं हुई तो उन्होंने 40 साल उफ नहीं किया। फिर हमारे घर पे जब संतान नहीं होती साल में, तो हम फौरन से किसी गुरु के पास चले जाते, किसी संत के पास चले जाते कि महाराज कोई कृपा करो, इसके यहाँ संतान नहीं है। अथवा किसी के शरीर में माताजी प्रवेश कर जाती है तो हम उनके लिए कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ बेटी दे दो। कभी किसी के शरीर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो उनसे कहते हैं हमारे इनका संतान दे दो। तो आप शांति रखें, सबूरी, दो ही चीज है, श्रद्धा और सबूरी। आप श्रद्धा रखें, आप भगवान पे विश्वास रखें, भगवान आपको संतान जरूर देंगे। राजा दशरथ 40 साल अपने गुरु के पास नहीं, और जिस समय गए भी तो उन्होंने बड़े तरीके से गुरु से बात की। उन्होंने कहा कि महाराज आप देखिए, क्या मेरा वंश आगे नहीं चलेगा? बस इतना कहना था। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप एक यज्ञ करवाइए, और उस यज्ञ में जो है आप शरंगी ऋषि को बुलाइए, और शरंगी ऋषि वो यज्ञ करें तो आपके घर संतान हो सकती है। वहां पर राजा दशरथ ने एक प्रश्न पूछा, बोला आप हमारे कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, तो आप शरंगी ऋषि को क्यों बुला रहे हैं? क्या आप वो यज्ञ नहीं कर सकते? और शरंगी ऋषि कौन थे? शरंगी ऋषि जो है वो राजा दशरथ के जमाई थे, उनके जमाई को बुलाने के लिए कहा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूं। तो बोला फिर आप शरंगी ऋषि को क्यों बुला रहे हैं? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि वो मुझसे अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर कोई आपसे अच्छा काम कर रहा है तो उससे ईर्ष्या ना करो। जब भगवान का कोई कार्य कर रहा है और आपको लगता है कि मैं उस हद तक नहीं जा सकता, तो जो अच्छा कर रहा है उसको आगे कर दो। भगवान के कार्य में सहायक होना भी बहुत बहुत बड़ा और महत्व का कार्य है। इसीलिए इस बात को समझ के चलें अपने जीवन के अंदर
कि अगर कोई भगवान का कार्य कर रहा है और आपसे अच्छा कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि तो आप भगवान के कार्य में उसको सहायता करें जो आपसे अच्छा कर सकता। इससे आपका महत्व घटेगा नहीं, आपका महत्व बढ़ जाएगा। देखिए, शृंगी ऋषि को बुलाया उन्होंने और यज्ञ किया। अभी कथा याद रखिएगा, हम कहां से लेके चले, हम हनुमान जी की उत्पत्ति से लेकर चले। तो ये दूसरी कथाएं डालने का अर्थ है कि आपको ठीक से समझ आए, क्योंकि जब मैं आपको एक कथा कर दूंगा तो आप कहीं से दूसरी सुनोगे तो आप कहेंगे शायद ये ठीक है या ये ठीक है, तो आप दुविधा में पड़ेंगे। तो जो भी आदमी दुविधा में है वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो लोग दुविधा में हैं उनकी बुद्धि मुख्तलिफ शाखाओं में बटी रहती है। पता नहीं कोई क्या धर्म बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, इसलिए मैं आपको दोनों कथाएं बता रहा हूं कि आप समझे। तो मेन जो कारण होता है, जो बेसिक कारण होता है, वो हमको कथा का मरहम समझना होता है कि हमको कथा कही क्यों जा रही है। हमको ये शब्द नहीं पकड़ने होते। तो वहां पर जब उनको बुला के ये किया गया यज्ञ, तो यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव में एक खीर का प्याला लेकर, चुरू जिसको खीर को बोलते हैं, तो वो प्याला लेकर प्रकट हुए। उन्होंने दिया महाराज को कि आप ये अपनी पत्नियों को खिला दे, इससे क्या होगा, इससे आपके घर संतान होगी। ये तो तीनों पत्नियों को खिलाइएगा। तो उन्होंने जब उनको आधा आधा किया, तो एक चिरू का प्याला था, उसमें से आधा करके वो दिया गया कौशल्या को, और दो जो आधे आधे थे वो एक सुमित्रा को और एक कई को दिया गया। तो जो आधे आधे दिए गए थे उससे सुमित्रा और कई ने भी अपना आधा हिस्सा करके वो किसको दिया, वो कौशल्या को दिया। तो ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि वो जिस वक्त कौशल्या के हाथ में था और वो डाल रही थी, उस वक्त वहां पर एक गिद्ध आया और वो गिद्ध जाते हुए उसमें से वो चुरू उठा के अपने हाथ में ले, और वो जब लेकर चला गया तो माता अंजनी जो है वो वहां पर तपस्या करते हुए, उन्होंने हाथ ऐसे रखे हुए थे और वो चरु उसने वो उस हाथ में छोड़ दिया, तो वो माता ने ग्रहण किया। तो उससे भी कहते हैं कि हनुमान जी का इसमें हिस्सा है। भगवान राम के जो भाई हुए, ये 4 नहीं थे, 5वें जो थे वो हनुमान की उत्पत्ति में इस चरु का भी हिस्सा, जो खीर जो आपने की। तो ये 2 हनुमान जी की उत्पत्ति के कारण थे। तो ये उत्पन्न हुए तो हम हनुमान जयंती को करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं। तो 2-3 कारण बताए गए हनुमान जयंती के, जिससे एक तो ये कारण था कि उस वक्त जब वो जन्म हुआ उनका, हनुमान जी का, तो जब अंजनी के वहां से जन्म हुआ तो वो सीधे उस चरु को लेकर वहां, जब उनका जन्म हुआ तो वो सीधे जब गर्भ से निकले तो उनको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो उन्होंने उसी समय जाकर सूर्य को निगल लिया, वो खाने की चीज समझ के। जब सूर्य निकला तो वहां पर उसी समय सूर्य को ग्रहण लगने वाला था, और राहु जो है ना वो ग्रास बनाने आया था सूर्य को, तो राहु का भी वही समय था और हनुमान जी का भी वही समय था। तो इंद्र ने हनुमान जी को दूसरा राहु समझकर उसको अपनी गदा से वार किया। तो हनुमान जी को वो गदा आकर लगी यहाँ पर, इसको इस चिन्ह पे, इसको चिन्ह कहते, तो चिन्ह पे लगी इसको। तो जब वहां लगी तो उनका ये जो चिन्ह था, ये ठुड्डी जो थी वो टेढ़ी हो गई। जो टेढ़ी हो गई तो इसको फिर हनुमान जी का जो ये नाम है हनुमान, ये वहां पर उनका नाम पड़ा, क्योंकि संस्कृत में इसको हनु कहते हैं, ये जो आपकी जगह, तो वहां पर इनका नाम ये पड़ा। तो जैसे वहां पे उत्पत्ति हुई, फिर एक उत्पत्ति हुई कि एक अकालाहल नाम का एक राक्षस, वो उसने ब्रह्मा जी की इतनी तप किया, इतना तप किया ब्रह्मा जी का, और उस तप के बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम अपनी इच्छा बताओ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे आप बताइए कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम अमर नहीं हो सकते, तो इसके लिए तुम कुछ और मांगोगे। तो उस राक्षस ने कहा अच्छा ठीक है। तो उस राक्षस के 11 मुख थे, तो उस राक्षस ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको मैं ये वरदान देता हूं। उसने कहा कि जो आदमी मेरी तरह 11 मुख बनाएगा वही मुझे मार सकता, बाकी दूसरा आदमी मुझे नहीं मार सकता। तो फिर इस राक्षस को जब ये वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, कहा तथास्तु, तो ये राक्षस ने वहां से निकल करके जो है
देवताओं पे आक्रमण किया, क्योंकि अब तो इसके जैसा तो कोई था ही नहीं, सब एक मुख वाले, दो मुख वाले, तो ब्रह्मा जी भी 4 मुख वाले थे, इसको कोई मार नहीं सकता था। तो 11 मुख थे इसके, इस राक्षस के। तो फिर सारों ने मिलकर जो है वो भगवान से प्रार्थना की, और फिर हनुमान जी ने उसका वध किया, और हनुमान जी ने अपने 11 मुख बनाए। उस 11 मुख से फिर हनुमान जी को 11 मुखी कहते हैं, इसलिए वहां पर ये इस कथा के माध्यम से हमको पता चलता है कि हनुमान जी, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज उनके 11 मुख थे, कई कहते हैं उनके 5 मुख थे। तो 5 मुख की भी कथा और है, हम जब आगे चलेंगे इस कथा में तो मैं आपको उसका वर्णन करूंगा। तो जब 11 मुख बनाए तो कई बार लोग हनुमान जी के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और बार बार उनसे पूछते हैं। कभी कहते हैं सिंदूर कहाँ से प्रकट हुआ, कभी कहते हैं हनुमान जी ने जो पहाड़ उठाया था वो कहाँ जाकर रख दिया, उस पहाड़ को लेके आ गए, फिर उसका क्या हुआ। तो आप अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो आप कृपा करके इस डिटेल में ना जाओ, आप उनके शरण में जाओ। आप जब उनके शरण में जाओगे तो वो आपको सब कुछ सीधा सीधा करके बता देंगे, फिर आपको ये आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि उन्होंने क्यों ये सब किया। फिर आपका जो भाव बनेगा, जो मति बनेगी, जो श्रद्धा बनेगी, वो इस प्रकार की बनेगी कि उन्होंने कहीं भी कुछ भी किया वो सब ठीक ही किया, ऐसा उनकी मति बनेगी। तो वहां पर हनुमान जी ने उनको मारा। तो कहते हैं कि जब उस राक्षस को मारा तो उस दिन को भी जो है वो हनुमान जयंती के नाम से ही जाना जानता। जब उन्होंने 11 मुख उसमें प्रकट हुए तो उसको भी हम हनुमान जयंती के उससे ही जानते हैं। फिर उसके बाद जब यहां पर लंका में भगवान ने, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा और मेघनाथ जो है ना वो मर गया, तो फिर इन्होंने, रावण ने क्या किया कि वो चले गए एक वहाँ पे अहिरावण के पास, उनके भाई के पास, और उनको कहा कि मेरे साथ यही है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके राम लक्ष्मण को ले आओ, तो जब तुम राम लक्ष्मण को यहाँ ले आओगे तो हम उनका यहाँ पे वध करेंगे। तो एक बाण है, वो ऐसा अचूक बाण है कि वो उस जिस वक्त भी उसको जो भी कहो वो करके ही आता है। तो वो उसने उस बाण का उपयोग किया तो भगवान की सारी सेना को उसने मूर्छित किया, और जब वो सेना मूर्छित हो गई तो वो भगवान राम को, लक्ष्मण को उठा कर ले गए वहाँ पर। जब वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर द्वार पर हनुमान जी को पता चला, विभीषण ने कहा कि जो लेकर गए ये अहिरावण का काम है और आप इसके पास चले जाओ, ये पाताल में आपको मिलेंगे। तो जब हनुमान जी वहां पर गए तो इनको द्वार पर मकर ध्वज मिला। तो मकर ध्वज से इसने बात की, तो इन्होंने, मकर ध्वज ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप राम कार्य करने के लिए जा रहे थे और आप वहाँ पर बहुत थक गए, तो जब आप समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे तो आपको पसीना हुआ, तो वो पसीना जो गिरा नीचे आपने गिराया, तो वो एक मछली ने, मगर ने उसको खाया और उसकी वजह से ये गर्भ ठहरा और मेरा जन्म हुआ। तो भगवान ने उसको लेकर हनुमान जी उसके आगे चले गए। फिर जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि इनकी कुल देवी जो है, कभी कभी आप देखते हैं कई मंदिरों में हनुमान जी की जो मूर्ति बनी होती है वो एक स्त्री है, उसके ऊपर पैर रख के वो खड़े हैं। तो कई हमारे भक्तों का ऐसा मानना है जो हनुमान जी पे श्रद्धा रखते हैं या जाते हैं, तो वो हनुमान जी को चरण वंदन नहीं करते, नीचे नहीं होते, उनके चरणों में अपना सर नहीं रखते। तो एक बार मैंने किसी को पूछ लिया, कहीं कथा कर रहे थे तो कथा में बैठा, मैंने उनको पूछा कि आपने इधर नमस्कार किया, 10-15 मिनट खड़े हुए, लेकिन आपने महाराज को सर नहीं झुकाया उनके चरणों में। तो मुझे कहने लगे कि महाराज आपको नहीं पता। मैंने कहा बताओ मुझे। तो बोला, महाराज ये जो आप नीचे जो स्त्री देख रहे हैं ना, तो ये अगर हम अपना सर हनुमान जी के चरणों में रखेंगे तो ये स्त्री निकल के हमारे ऊपर आ जाएगी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोला कि ये जो स्त्री है ना, ये एक गुजराती भाषा में एक शब्द है जिसको पनौती कहते हैं। तो वो कह रहा, वो पनौती का मीन्स अगर वो आपके ऊपर आ जाती है तो आपका कारोबार चला जाता है, आपकी सुख शांति चली जाती है, आपके पैसे चले जाते हैं और आप कलेशों में घिरे रहते हो। अगर वो आपके ऊपर आ जाए तो वो आपको सुखी नहीं रहने देती। तो मैंने उसको बताया कि तुमको किसने बताया कि ये कौन है? तो बोला, महाराज हमने अपने बड़े बूढ़ों से ऐसा सुना है।
फिर मैंने उसको समझाया कि ये पनौती नहीं है, ये रावण की कुल देवी है जिसके ऊपर हनुमान जी ने पैर रखा है। फिर हनुमान जी ने उनको दबा करके और फिर उन्होंने उस कुल देवी का स्वरूप बनाया, सामने ले जाकर खड़े हो गए। तो वहां पर भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि ये देखो रावण की कुल देवी है, हमको इसको प्रणाम करना चाहिए, किसी का कुल देवता आप उसको प्रणाम करो। तो कहा कि हमको इसको प्रणाम करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये रावण की कुल देवी है तो हमको जो है इसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं, लेकिन इस कुल देवी के अंदर मुझे हनुमान दिखता है, इसीलिए इसको नमस्कार करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने फिर वहां पर नमस्कार किया। तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि जो अहि रावण था उसका जो प्राण थे वो तभी निकल सकते थे कि 5 दीप वहां रखे थे और कोई एक ही फूंक मार के 5 दीपों को एक साथ बुझाता, तभी उसके प्राण जा सकते, उसकी हत्या हो सकती थी। फिर भगवान और लक्ष्मण जी दोनों उनकी कैद में थे, हनुमान जी को छुड़ाते। तो हनुमान जी ने वहां पर ये 5 स्वरूप, जो पंचमुखी जिसको कहते हैं, तो 5 मुंह धारण करके और उस दिए को एक साथ 5 को बुझाया, तब उसका वध हुआ। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि हनुमान जी की उत्पत्ति अथवा ये पंचमुखी लोग का इसको लेकर बड़ा वो रहता है कि ये 5 मुख क्यों हैं और दूसरे 11 मुख क्यों धारण किए। तो ये कथा साधारण सी आप लोग पढ़ा करें। आप लोग जब पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा छोटा सा ग्रंथ है लेकिन इसके कमाल बड़े बड़े हैं, क्योंकि जिसने भी हनुमान जी की आराधना में गए, आपको पता है हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वो 85% लोग हनुमान जी को वंदन करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन 85 में से मुश्किल से भी कोई 5 लोग ऐसे हैं जो उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। तो वो कामयाबी क्यों हासिल नहीं करते? अब आराधना कर रहे हैं, वंदन कर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही उनको। तो इसकी क्या वजह है? पहली वजह कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पास खुद से नहीं गए। दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, और खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप अगर औरों के मिलाने से मिले। वहां पर आपको कोई बताता है कि आपके ऊपर शनि चढ़ गया है, आपके ऊपर 7.5 है या 11.5 साल आपके ऊपर ये रहेगा, तो अब आप कहां जाओ? आप हनुमान जी के पास जाओ। तो कोई भेजे तो प्रेम नहीं होता। पहला सबसे काम यह होता है कि हमको प्रेम नहीं होता और हम वहां पहुंच जाते, और जिससे प्रेम नहीं होता और उसके पास चले गए तो हमारा सबसे पहले दिमाग वहां जाता है कि अब इसको काम बताओ, ये काम कैसे करेगा, काम कैसे निकलेगा। तो पहली बात कि हमको हनुमान जी से प्रेम होता नहीं है और हम वहां पर तेल सिंदूर लेकर पहुंच जाते। दूसरा भाव हमारा आता है कि हनुमान जी इसी काम के लिए बैठे हैं कि हमारी ये पनौतियां उतारते चले जाए, और तुम्हारे पे जब एक बार उतर गई, आपको पता है ये जो शनि की दशा आती है क्यों आती है? ये शनि की दशा ग्रहों से आती है, जिसका ग्रह बिगड़ेगा उस पे शनि की दशा आएगी। लेकिन आप जब भगवान की सेवा में लगोगे, किसी संतों की सेवा में लगोगे, तो कभी भी कोई ग्रह आपको टच कर ही नहीं सकता। तो आप तो पहले भगवान के विरोधी होते हो, क्योंकि जो वो बता रहे हैं शास्त्रों में आप उसके विरुद्ध काम करते हो, तो आप भगवान के विरोधी हुए। तो भगवान के विरोधी शनि महाराज के विरोधी हो। शनि महाराज उनको दंडित करते हैं। अब आपको जब दंडित किया जाता है तो हम भागते हैं किसी के पास, ज्योतिषियों के पास। ज्योतिषी कहता है कि वहां चले जाओ हनुमान जी के पास, उसको तेल सिंदूर चढ़ाओ। अब हमारा दूसरा भाव क्या होता है कि ये बैठे इसी काम के लिए, शनि महाराज को उतारने के लिए। दैट्स ऑल। वहां पे भी हनुमान जी की महत्व हमारी नजर में कम हो जाता है। तीसरी बात कि अगर वो हमको हमारी प्रॉब्लम को खत्म भी कर देते हैं और हमारा काम सीधा भी कर देते हैं, तो जब ये काम सीधा भी हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हम जाने के बाद भी उनसे कोई रिलेशन नहीं रखते।
जब वो सारा हमारा मसला हल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब उनके मंदिरों के पास से गुजर तो बाहर से हनुमान जी को सलूट करते और फिर आगे निकल जाते, कभी अंदर जाना भी गवारा नहीं करते। और जिस समय ये क्रिया चल रही होती ना कि वो कृपा करने वाले होते हैं या कर सकते हैं या करने की उनकी इच्छा है कि चलो मेरी शरण में आ गया, तो संत तो परमारथी होते हैं, हनुमान जी सारे संतों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वो ऐसा विचारते हैं कि चलो इसका मैं कल्याण कर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी हमारे अपने नियम होते हैं। अब हनुमान जी से दोस्ती कर ली महाराज, नियम क्या है हमारा अपना कि हमने शनिचर को मांस नहीं खाना, हमने मंगल को मांस नहीं खाना। उसके ऊपर फिर और उसको टिपिकल बनाते हैं क्या कि शनिचर को भी मांस नहीं खाएंगे, मंगल को भी नहीं खाएंगे, लेकिन शनिचर को व्रत रखा है, सारा दिन व्रत है, तेल सिंदूर चढ़ा दिया, तो अब क्या क्या जो व्रत खोल लिया उस वक्त प्रसाद नहीं लेंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे। हनुमान जी को प्रसाद चलता है, गुड़ का प्रसाद हो, गुड़ चना हो या रोट बनाते हैं वो दे देते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है कि जब वो व्रत खोल रहा है तो वो थोड़ा सा खा। हमारे किसी सज्जन के घर बैठे थे तो वो व्रत खोल रहे थे, मैंने उनकी बहन से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो व्रत खोल रहा है। मैंने कहा किसका व्रत है आज, तो बोला आज मंगल है तो हनुमान जी का व्रत। मैंने कहा अच्छा, तो बोला अभी खोल लेगा। तो वो जब व्रत खोल कर आया तो बैठा मेरे पास, तो उसकी जो बहन थी उसने कहा कि प्रसाद लाऊं तुम्हारे लिए, जो घर में पकाते हैं प्रसाद। बोला नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर जाओ। फिर मैं 9:30 बजे गया था तो मैं 11 बजे तक उनके घर बैठा रहा, तो 11 बज गए। तो उसी बीच में उसकी बहन ने 3-4 दफ़ा उसको पूछ लिया, लेकिन वो मना करता रहा। 11:30 बज गए तो मैंने कहा व्रत खोल के प्रसाद लेना चाहिए, सारा दिन से तुम भूखे हो, तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे। तो मुझे उसने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया जो अंदर उतर जाए। मुझे कहा नहीं अभी बस थोड़ी देर में लूँगा। मैं बड़ा हैरान हो गया। तो मुझे 12:15 बज गए उनकी यात्रा। तो 12:15 बजे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब बस बात ख़त्म हो गई, जो मेरा काम था। तो जब मैं उठ के जाने लगा तो उस जिसने व्रत रखा था उसने अपनी बहन से कहा कि मैं नीचे से होकर आ रहा हूँ, महाराज को भी छोड़ के आऊँ और मैं नीचे से भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो वो बाहर जब सीढ़ियों पे निकल गया, मैंने उसकी बहन को कहा कि ये हर व्रत में ऐसा ही करता। तो वो हंसने लगी मेरे सामने और बड़ा एक अजीब सा मुझे जवाब दिया, कह रहे महाराज आपको पता है ये क्यों नहीं खा रहा व्रत खोल के। मैंने कहा बताओ। कह रहे ये जो आपके साथ नीचे जा रहा है ना, ये अभी इसके दिमाग में ये चल रहा था कि शनिचर है तो हम मांस नहीं खा सकते, तो अभी देखो 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, अब ये नीचे जाके अंडा पराठा खाएगा। तो आपके भाव में भी शुद्धता नहीं होती तो हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करें। तो हम हनुमान जी को इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यों के लिए। तो जब तक ये सारा कुछ चलता है तो हमारे जीवन में कभी भी शुद्धि नहीं आ सकती और ना हनुमान जी की कृपा आ सकती। तो हम ऐसा विचार करते हैं। आपको पता है कि हनुमान जी को भगवान ने क्यों रख कर गए इस संसार में। भगवान राम जब चले गए तो हनुमान जी से कहा कि तुम यहाँ पे रह जाओ। अब कारण जिसको भी पूछो तो वो कहते हैं कि भाई वो इसलिए रख कर गए हैं कि वो हमको राम भक्ति प्रदान करें। लेकिन कितने लोग हैं जो हनुमान जी के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमको राम भक्ति प्रदान करो। राम भक्ति तो मानते ही नहीं। जो हम तेल सिंदूर भी चढ़ाते हैं तो आपको पता है हनुमान जी की एक भक्ति का एक कमाल मैं आपको बताऊं कि जब तेल सिंदूर भी चढ़ाएंगे तब भी आपको राम जी का ही मंत्र बोलना पड़ेगा, हनुमान जी का मंत्र नहीं बोलते। तेल सिंदूर का तिलक चढ़े सीताराम साख भरे, ये ऐसा। तो आपको हनुमान जी का मंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, आपको राम जी का ही मंत्र बोलना पड़ेगा। लेकिन राम के तो हम निकट भी नहीं जाते, तो हनुमान जी कभी कृपा करते नहीं है पूर्ण। तो हमको ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, वो तो हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है आपको संसार में? ये शनि आपके ऊपर बैठ गया, ये दुख नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ दुख नहीं है, जो बैठा है वो उठेगा भी, वो तो जाने वाला। एक दुख जो आपका जन्मों जन्म चलेगा वो क्या है
कि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं, ये सबसे बड़ा दुख। और ये दुख कौन दूर कर सकते हैं? ये दुख दूर कर सकते हैं हनुमान जी। और जिनसे जब हम गए तो वो हम उनसे मांगते नहीं है, तो फिर हम कहते हैं हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की, वो भी साधारण लोग हैं। मैं उनको दोषी नहीं मानता। आप उनको जब देखोगे तो वो दोषी नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी लोग हैं। उनको भी कोई और बता रहा है कि तुमने ऐसा करना। लेकिन कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ लोग एक बुक प्रिंट करते हैं, और उस बुक प्रिंट करने में जब वहाँ पे हनुमान जी के नियमों की बात आती है, तो वो वहाँ पर लिखते हैं कि आपने हफ्ते को मांस नहीं खाना, मंगल को मांस नहीं खाना, हनुमान जी की भक्ति में। लेकिन जो प्रिंट कर रहा है उसको वहां पे साफ लिखना चाहिए कि मांस हमारे धर्म का हिस्सा है ही नहीं। तो एक दिन पहले ना खाओ, एक दिन बाद में खाओ, तो बीच के जो 2 दिन है क्या वो शुद्ध और पवित्र रहेंगे? आदमी तो जैसा आज है वैसा कल, फिर परसों भी वैसा ही होना चाहिए, तभी वो शुद्धता। तो मांस हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है, मांस हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी जब लोग वहां देते हैं तो ये ऑप्शन देते हैं, तो लोग ऑप्शन तो पहले पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे बचाव का रास्ता होता है वो। पूरा हफ्ता कौन छोड़ेगा? और छोड़ने का मतलब ही प्रेम है, प्रेम में त्याग ही होता है। ऐसा आप बताओ, आप अपने घर में लड़ते हो तो पत्नी जब नाराज हो जाते हो, आप सच सच बताना कि आप खाना पीना छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? या पत्नी को बोलते हो कि मैं सोमवार और मंगल को नहीं खाऊंगा, मैं जुमेरात को नहीं खाऊंगा? ऐसा कोई दिन होता है? वो आपसे बात नहीं करती, आप 3 दिन खाना नहीं खाते, फिर वो मनाती है आपको। आप उसको फील करवाते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे नाराज हूं, तो जब जाके वो आपके ऊपर कृपा करती है। हम हनुमान जी के साथ लगाते हैं कि हम हफ्ते को नहीं खाएंगे, पीर को नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में कहां जाते हैं? हनुमान जी छुट्टी पे होते हैं। समझ नहीं। जो आपका आराध्य है, जो आपका इष्ट है, ये सदैव आपके साथ रहता। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये 2-3 में, तो ये लिखने वाले वहां पर लिखते। तो उन बुक्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती है। एक मंत्र किसी ने लिख दिया उस बुक में कि हनुमान पहलवान, हाथ में गदा, मुख में पान। ये कौन से ग्रंथ का मंत्र है? ये किसने लिखा है? और आप जब तेल सिंदूर चढ़ाने जाते हो तो उस बुक में ये लिखा होता है कि आपने ये मंत्र बोलना। ये मंत्र बोलना ही नहीं होता, ये मंत्र तो है ही नहीं हनुमान जी को खुश करने का या उनको रिझाने के लिए। आपको राम मंत्र ही बोलना पड़ेगा। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी को बहुत साधारण तरीके से लिया हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन। तो कहीं पे एक कोई संत हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस मंत्र का उपयोग किया, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो एक और संत वहां बैठे थे, उन्होंने कहा रुक जाओ, ऐसा नहीं पढ़ो। बोला महाराज श्लोक में ऐसा लिखा है। बोला नहीं ऐसा नहीं पढ़ो, इस श्लोक को ऐसा पढ़ो। बोला महाराज कैसे बदल सकते हैं? हनुमान चालीसा कह रहा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। महाराज ने कहा ऐसा मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं हनुमान है। श्लोक का अर्थ ऐसा बनता। तो हमारे यहां लोगों ने हनुमान जी को बहुत बहुत हल्का करके लिया। और मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी के साथ क्या क्या करते हैं। रामनवमी मनाते हैं, फिर हनुमान जयंती मनाते हैं। आप कभी चले जाओ मेरे पास तो फेसबुक पे ऐसी ऐसी पिक्चरें आ जाती हैं। हमारे अपने लोग, हमारे शहर के लोग क्या करते हैं कि जब उनकी पिक्चर लोड होती, अपलोड होती, तो मैं देखता हूं तो उसमें वो क्या करता, वो हनुमान जी के गाल के ऊपर किस करता, फिर पिक्चर क्लिक करवाता। जिस आदमी की जगह चरणों में है वो उसके मुंह तक कैसे पहुंच गया? तो वहां पे हनुमान जी को किस करते हुए पिक्चर खिंचवाना, क्लिक करवाना। अगर ये व्यवहार एकांत में हो तो फिर समझ आता है कि प्रेम है। लेकिन ये व्यवहार जब सबके सामने आ जाता है, आपकी पत्नी का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, लेकिन उसका व्यवहार आप सबके सामने नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्रेम का व्यवहार है वो तो अकेले में। संतों का भजन आपको किसने कहा कि संत जो ये सामने भजन कर रहे हैं वो तो खाली टाइम खराब ना हो इसलिए भगवान का भजन 24 घंटे करते हैं। वरना तो संतों के जो प्रेम का व्यवहार है और जो भजन का समय है वो रात्रि का ही है, 1-1:30 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त तक। तो प्रेम का व्यवहार तो वही चलता।
ये फेसबुक पे डाल दिया। फिर कई जगहों पे हम जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने, तो वहां लोग क्या करते हैं, ये मैं अपनी कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आप ये व्यवहार मत करें, क्योंकि ये व्यवहार किसी शास्त्रों का नहीं है। और आप समझ रहे हो कि मैं प्रेम में ये व्यवहार कर रहा हूं, तो आपका इतना प्रेम भी नहीं है हनुमान जी से। हनुमान जी से अगर आपका प्रेम होता तो आप उसके दिल की बात मानते, न कि अपने मन की बात मनवाते। ऐसा ही तो वहां पर कई मंदिरों में जाकर देखते हैं कि हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है, वहां पर ये क्या करते हैं, बर्फी ले जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और वो बर्फी भी लेकर जाएंगे तो एक साधारण सा पेपर होता है जो पता नहीं किन किन हाथों से लग कर आया होता है, और न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा होता है, और या तो फिर किसी बुक का एक पेज होता है जहाँ से वो बर्फ़ी लेकर आते हैं, या मिठाई का डब्बा होता उसमें लाते हैं और फिर वहाँ से उसमें निकाल के वो रख देते हैं और वो बर्फ़ी वहीं पड़ी रहती है। बाकी मिठाई सारी घर लेकर चला जाता है। तो जो बाकी मिठाई है उसको वो समझ रहा है कि भगवान का प्रसाद है, और जो भोग लगा हुआ है उसको वो समझ रहा है कि हनुमान जी खा लेंगे। आप 3 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वहां पर जाओ, उस प्रसाद पे सारी चूंटियां लगी होती, कीड़े लग जाते हैं, और वही कीड़े फिर निकल के हनुमान जी की प्रतिमा पे जाते, उनके पूरे शरीर पे और उनके मुंह पर घूम रहे होते। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा प्रेम है? आप तो उनका स्थान गंदा करके आ गए। फिर कई बार लोगों को देखता हूं जो ये बर्फी वालों से भी ज्यादा समझदार एक कैटेगरी है, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। वो क्या करते हैं, जैसे लोग हनुमान जी को किस करते हुए मूर्ख लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, ऐसे उससे भी ज्यादा मूर्ख लोग हैं, वो हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर प्रसाद ले जाए, बर्फी ले जाकर उनके होठों पे चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और वो लगी रहती है। अब मुझे बताइए कौन सा अक्लमंद आदमी है जो ये सारे काम कर रहा है? जिस आदमी को मान और अपमान में फर्क ना नजर आए, जिसको अपने इष्ट के लिए सम्मान नहीं है, जिसको हनुमान जी के लिए प्रेम नहीं है, वो क्या उसकी कृपा को प्राप्त करेगा? कई बार हमने कई जगहों पे ऐसा देखा, और महाराज कई तो हमारी जीवन में से तो वो सारी चीजें गुजरी है कि हमने देखा है पढ़े लिखे समझदार लोग हमारे अपने मंदिरों में, हनुमान बाबा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, कोई ऐसे बैठे हुए हैं तो 5 फीट के, इतनी बड़ी मूर्ति है, वो हमारे बराबर से ऐसे आती है, खड़े होते हैं। तो मंदिरों में जब चले जाते हैं तो कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भंडारा हो, तो वहाँ पे पढ़े लिखे समझदार लोग वहाँ पर उस मूर्ति के पीछे खड़े होके कोई ना कोई ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। उसी मूर्ति के पीछे हमारे यंगस्टर भी खड़े होते हैं, और वहाँ पे फिर आगे हम क्या कथा को लेकर जाए महाराज। इसलिए समझो वो सम्माननीय है। और कई लोग तो महाराज ये गले में भगवा डाल लेते ना, इसका बड़ा कमाल है, ये समझ नहीं आती। ये हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी का रंग है। आपको पता है स्त्रियां भगवा कपड़ा नहीं पहनती हैं, वो हनुमान जी की डर की वजह से नहीं पहनती है। स्त्रियों में बड़ा सम्मान है हनुमान जी का, तो वो भगवा कपड़ा जो होता है वो नहीं पहनती, वो कहती है हनुमान जी। ये भगवा कपड़ा जो होता है, ये ऑरेंज जो ये कलर है, ये शास्त्र नियम अनुसार ये ब्रह्मचारियों का कलर, सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त इसको धारण नहीं कर सकता, ग्रस्त मति वाला भी धारण नहीं कर सकता। अभी आप ग्रस्त में और ग्रस्त मति में समझे, जो शादीशुदा है वो तो ग्रस्त ही है, लेकिन जो कवारा है और ग्रस्त की मति रखता है, जैसे कि काम व्यवहार, सोचना। आपको पता है काम बहुत सारी चीजों से प्रकट होता है, सोचने से, सुनने से, छूने से, देखने से काम प्रकट होता, तो वो भी इसको धारण नहीं कर सकता। तो यह जो हमारे महाराजों ये भगवे कपड़े जो गले में डालकर घूमते हैं, कभी इनसे कोई पूछने वाला है कि आपने ये जो कपड़ा धारण किया, ये तो सन्यासियों का है, ये ब्रह्मचारियों का है। गृहस्थी के लिए सफेद कपड़ा है, चाहे वो आखिरी तक किसी गुरु पद पे भी चला जाएगा, लेकिन उसका जो ड्रेस है वो सफेद ही रहेगा, वो भगवे कपड़े पे नहीं आएगा। आपको पता है जब इंगलाज माता के इधर जाते हैं और इंगलाज परसते हैं तो वहां क्या होता है, जो इंगलाज परस के आया उसको भगवे कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो भगवा कपड़ा क्यों होता है? वो भगवा कपड़ा इसीलिए होता है कि उसने सारे संबंध खत्म कर दिए संसार से, अपनी पत्नी का भी और दूसरों से भी। ये सन्यास का कलर है महाराज। ये हम जो गले में डालकर कहीं कहीं खड़े हो जाते हैं,
तो ये जिनको नहीं पता वो तो नहीं पूछते, लेकिन जिनको पता है वो आपको कभी पूछ लेंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप शास्त्रों का, मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं कि आप शास्त्र का अध्ययन करिए, आपको शास्त्रों में ये सब कुछ मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको समझ आएगा कि मैंने इतना काम करना है, इतना काम नहीं करना। तो हनुमान जी भगवान के परम भक्त, ज्ञानवान गुणी अति चातुर। और हम क्या समझ रहे हैं, हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ा के तो हमारा काम कर देगा, अपना काम करे फिर छुट्टी अपनी, तो फिर इसके पास नहीं आना। जो आदमी राम को भी संतुष्ट कर दे, उनकी चंचलता को संतुष्ट कर दे, वो कितना गुणी होगा जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। सेतु बन रहा था रावण के वहां जाने के लिए, तो सारे जो वानर सेना थी काम कर रही थी, तो भगवान राम को लगा कि मैं बैठकर क्या करूं, चलो कुछ काम करें। भगवान राम उठे और थोड़े से आगे चले। दूसरे वानर, महाराज आप कहां जा रहे, आप जाइए, आप इधर ना आए, कोई चीज आपको लग जाएगी, कोई पत्थर लग जाएगा, आप वहां पे बैठ जाइए, सारा काम हो जाएगा। सारे वानर सेना लगी थी। भगवान राम ने सोचा कि ये ऐसे तो कार्य करने नहीं देंगे, तो कहीं से दूर जाके काम करें। भगवान राम वहां पर चले गए। भगवान राम टहलते 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 बहुत आगे चले गए, और वहां पर आगे जाके जब एकांत आ गया, तो हनुमान जी कभी भी भगवान राम को अकेला नहीं छोड़ते, तो वो इनके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे, भगवान को यह पता नहीं था। तो भगवान जब उस समंदर के बिल्कुल एकांत अवस्था वाली जगह पे आ गए, सारे लोग बहुत दूर थे, तो भगवान राम ने कहा कि यहां से पत्थर उठाकर डाल दूं तो ये सेवा हो जाएगी, वानरों की हेल्प हो जाएगी। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ दिया। तो जैसे ही वो पानी में छोड़ा उन्होंने, तो वो पत्थर डूब गया, तैरा नहीं। तो भगवान राम जी के चेहरे पर एक उदासी आ गई कि देखो मैं हेल्प करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा। तो जब उदास हुए तो हनुमान जी उनको देख रहे थे। ये जो हनुमान चालीसा में शब्द आया, ज्ञानवान गुणी अति चातुर, वहां पर आ गए। भगवान को पूछा कि आप बहुत उदास दिख रहे हो। भगवान ने कहा, देखो हनुमान, मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी सहायता कर दूं, एक पत्थर उठा के मैं भी डाल दूं, चलो मैं भी थोड़ा सा काम कर लूं। हनुमान जी ने कहा, आपको करने की जरूरत नहीं थी, सारी वानर सेना कर रही है। बोला नहीं, मेरा दिल क्या कि मैं करूं। तो बोला भगवान, वो तो चले ठीक है, आपकी मर्जी थी तो आपने कर दिया, तो आप उदास क्यों हैं। भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, वो सब वानर पत्थर डालते हैं तो वो तैर जाते हैं, और मैंने एक पत्थर उठा के पानी में छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी कहे, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है महाराज, तो आप किस बात पे उदास हो। बोला मैंने पत्थर छोड़ा और डूब गया। हनुमान जी ने कहा कि इसमें संशय वाली बात ही नहीं है भगवान, आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। भगवान राम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। देखो, ज्ञानवान गुणी अति चातुर, ऐसा महाराज के अंदर ज्ञान है जो अपने इष्ट को भी संतुष्ट कर दे। बड़ा हनुमान जी को हम जब लेके चलते हैं, सारे संतों पे आपको भारी मिलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे गुरुओं में से ऐसे जो हनुमान जी को भी नहीं मानते, जो राम को भी नहीं मानते। वो कहते राम कुछ नहीं है। आपका यह बोलने का अर्थ है कि राम तो साधारण व्यक्ति थे, तो इस बोलने का सीधा सा अर्थ बनता है कि हनुमान का डिसीजन गलत है, उन्होंने राम की शरण ली। और आपको पता है कि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शिव का 11वां रुद्र है, और शिव के साथ आपको पता है क्या लगता। अब ये सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग, जो कहते हैं कि राम एक साधारण व्यक्ति है,
तो इसका मतलब कि हनुमान जी को इतना दिमाग नहीं है कि ठीक व्यक्ति के पास जाए, कि साधारण के पास जाके उसका भजन कर रहा है। और हनुमान शंकर का 11वां रुद्र है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि शंकर सारे योगियों का भी बाप है, सारे योगियों के भी वो गुरु हैं। सद सृष्टि तांडव रचयिता नटराजे राजे नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सद सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, आदि का अर्थ है सबसे पुराना, सबसे पहला। और जितने गुरु हैं ये कहते हैं कि राम कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं है, जाओ शंकर से जाकर पूछो। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर खुद हनुमान है। तो नहीं मानते जो लोग, आप राम को नहीं मानते। तुलसीदास जी सीधा सीधा कह रहे, जौ जन दशरथ नंदन बिसराई, सौ जन स्वान गर्भ में जाई। इसका मैं अर्थ आपको समझाऊं। जो जन दशरथ नंदन बिसराई, जो दशरथ के बेटे को भुला देगा, 100 जन स्वान गर्भ में जाई, वो कुत्ते के गर्भ से जन्म लेगा। आप राम को ना मानकर आप हनुमान से ये कह रहे हो कि तेरा डिसीजन ठीक नहीं है। और आप हनुमान चालीसा में जाओ, भगवान राम ने जो व्याख्या की हनुमान जी की, भगवान राम जैसी विभूति हनुमान जी की व्याख्या करे, ज्ञानवान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। राम का काम करने के लिए बेचैन रहते हैं कि मैं इनका काम कब करूं, कैसे करूं, जल्दी से बताएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुईसा, कानन कुंडल कंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा बिराजे, कांधे मोंज जनेव साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनी बैको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीष्म रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जिसको राम अपना भाई कहते हैं और हम उसका डिसीजन गलत बता रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन गलत है। और जब शनि पकड़ता है तो फिर कहते हैं तुम्हारा डिसीजन ठीक है, अब तुम करो काम। तो हमने हनुमान जी को रखा इसीलिए है कि ये हमारे काम करता रहे, बाकी ये किसी काम के नहीं है। आप खाली हनुमान जी के पास जाकर इतना बोल दो कि मुझे राम की भक्ति प्रदान करो, कोई शनि आपके ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि जब वो आपके पूरे शरीर पे, आपके मन पे, आपके भाव पे, आपके विश्वास पे, आपकी मति पे, आपकी चित्त पे जब राम नाम का कवच डालेंगे तो कभी भी आपको कोई शनि तंग नहीं करेगा। हनुमान जी और सरल है हनुमान जी। ये वो संत है, ये वो एक गुरु हैं। हमारे यहां जब धर्म समझाया जाता है, यह कहा जाता है कि महाराज आप लोग ये आसनों पर बैठकर, व्यासपीठ पे बैठकर इतना इतना लेक्चर करते हो। कई लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब आपको प्राप्ति नहीं हुई। पर निस्संदेह कई जन्म लगेंगे, बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान अंते, कई जन्म लगेंगे उसको जानने के लिए। तो जब उनसे कारण पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जिनको प्राप्ति हो जाती है वो बोलते नहीं है। कई हमारे लोग कहते हैं, तो जिनको प्राप्ति हो गई और वो नहीं बोलता तो फिर परमार्थ कार्य कहां गया? फिर संतों को परमार्थ क्यों कहा गया? और अगर जिसको प्राप्ति हो गई वो नहीं बोल रहा, तो वो इमेजिन करे कि उसका गुरु को प्राप्ति थी और उसका गुरु नहीं बोलता तो ये यहां तक कैसे पहुंचता? वो बोला ही तो ये यहां तक पहुंचा है ना। और भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो हमारे संवाद का किसी को प्रचार करता है, किसी को समझाता है, किसी को सुनाता है, उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान की नजर में भी वही प्रिय है, बोलने वाला ही। तो जो चुप हो जाए,
जय 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 हनुमान गोसाई गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। हनुमान जी को गुरु कहा गया। हनुमान जी कैसे गुरु हैं? कहीं खड़े हो हर समय बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, उपदेश करते हैं दूसरों को, राम का भजन करो, राम का नाम लो। गुरु ही वही है। भगवान को जब सेतु पार करना था, ये समंदर पार करना था, सेतु बनाने से पहले, तो कौन जाएगा सीता की खोज लेने? दूसरों ने कहा, जामन ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, उतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा भी आग्रह है ये हाथ जोड़कर कि हमारे बूढ़े इतनी लंबी छलांग ना लगाएं। तो वहां पर जामवंत जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं छलांग तो इतनी लंबी नहीं लगा सकता। तो अंगद से पूछा, अंगद ने कहा मुझ में इतना पावर है, मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी से जब बात हुई तो हनुमान जी ने कहा मैं जा भी सकता हूं, खोज भी सकता हूं और आके वापस बता भी सकता हूं। यही गुरु है जो खुद खोज भी ले, चला भी जाए वहां तक और वहां से वापस आके दूसरों को समझाए भी कि वहां पर ये है। इसीलिए हनुमान जी को गुरु कहा गया। ज्ञानवान गुणी अति चातुर, वही गुरु है जो वहां से लाया, खुद किया, लाया और फिर दूसरों को भी दिया। तो ये हनुमान जयंती का भी पर्व चल रहा है, तो लोग हनुमान जयंती का, हनुमान जी का आप जब व्रत रखेंगे तो आपको इसमें ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। आप उस रात को ब्रह्मचारी रहेंगे। बाकी तो गृहस्थी हमारे शास्त्रों का एक अध्ययन में, अब आप फिर उस पे ना चले जाइएगा कि पहले महाराज ने कहा कि आपने कहा कि मांस, मंगल और उसको नहीं खाना चाहिए, तो पूरा हफ्ता ही नहीं खाना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ भी आप ये कह रहे हैं कि उसको उस दिन गृहस्थी नहीं होना चाहिए, आपकी पत्नी से कोई व्यवहार नहीं हो, आपका संबंध ना हो, उस दिन आपको ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए। तो ये विवाह जो है ये हमारा धर्म अनुसार है, तो इसको आप उस पर रोक के हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। फिर हनुमान जी का जो यज्ञ होता है, तो याद रखिए इस यज्ञ को भी वही लोग करें जो प्रांगत हैं, जो नियमों पर चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने बुरे कामों को ब्रेक करके आप अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपने बुरा ही करना है, तो आपकी अच्छे आदमी में काउंटिंग है ही नहीं। कौन कहता मैं थोड़ी देर के लिए शराब नहीं पीता, फिर अभी नहीं पी रहा, पूरी शादी में शराब नहीं पिया तो अच्छा आदमी है, शादी के बाद पिएगा तो फिर अच्छा आदमी है, फिर भी बुरा ही आदमी। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है यज्ञ करते हुए। और ये जो मेरी कथा को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको पूरी इजाज़त है मेरी कथा के नीचे कमेंट लिखने का, मुझसे सवाल पूछने का। आपको कोई रोका नहीं जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। ये ज्ञान वर्षा ने एक ऐसा सेक्शन रखा है कि जहाँ पे आपके प्रश्न आएंगे, वहाँ पे वो मुझसे पूछेंगे और मैं ऑनलाइन उनको जवाब दूंगा। तो आप इस चीज़ को कभी भी देखें, जो यहाँ पे हनुमान जी का यज्ञ चल रहा है, वहाँ पे वही लोग यज्ञ करें जो ब्राह्मण तत्व के हैं, जो ब्राह्मण पद के हैं, और वो मांसाहार ना करते हों, और ऊपर से वो परिस्त्री संग ना करते हों, उसके सारे नियम परफेक्ट हों। क्योंकि ये जो यज्ञ करना है ना, ये यज्ञ में प्रेम का कोई काम ही नहीं है। ये मैं आपको आज अपनी कथा के माध्यम से बता दूं। ये जो यज्ञ करना ना, फिर हमारे लोग क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं, फिर दूसरों को भी बुलाते हैं कि आओ आप भी आगे आ जाओ, फिर वो भी आके करता है। तो यज्ञ की बहुत सारी विधियां हैं, और भगवान ने भगवत गीता में कहा जो यज्ञ आप नियम अनुसार नहीं करते, विधि अनुसार नहीं करते, शास्त्रों के मंत्र अनुसार नहीं करते, वो यज्ञ तामसी यज्ञ है, उस यज्ञ को भगवान स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी महाराज का यज्ञ करते हैं कई लोग, उसमें हमारे यंगस्टर बहुत होते हैं। भक्ति का जो अभी जो चलन चला है, तो उसमें यंगस्टर बहुत सारा, तो यंगस्टरों को भी चाहिए कि अपना आचरण बिल्कुल ठीक हो, तो वो जाकर फिर वहाँ पर, तो कई बातें ऐसी करने के लिए जो मैं ऑन कैमरा में आपको नहीं बता सकता कि जो लोग हनुमान जी की सेवा में होते हैं वो किन किन कार्यों से जुड़े होते हैं, वो कार्य उनके साथ नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए जब आप भगवान राम को नहीं मानते या उनकी हस्ती को नहीं मानते, या भगवान राम को आप एक मैसेंजर समझते हो, तो आप समझिएगा कि आपका हनुमान जी से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हनुमान जी पूर्ण शरणागत है।
और वो उन्हीं को भगवान मानते हैं कि यही भगवान है। हनुमान जी के लिए तो यहाँ तक भी बताया गया कि भगवान कृष्ण ने एक दिन बैठ के, तो कोई वार्तालाप चल रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा गरुड़ से कि तुम क्या कर सकते हो। तो गरुड़ अपनी ताकत बता रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ, इतनी दूर जा सकता हूँ। तो सुदर्शन भी साथ में, जो भगवान का चक्कर है, वो भी बैठा था। तो उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसने भी अपनी क्वालिटियाँ बताई। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो इस जगह जाओ, एक हनुमान नाम का एक आदमी बैठा, उसको बुला कर लाओ, उसको कहो कि तुम, कृष्ण ने तुमको बुलाया। इस कथा का अर्थ समझना कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं। उसने कहा कि कृष्ण ने आपको बुलाया। तो जब वहां पर ये सुदर्शन चले गए गरुड़ जी, और गरुड़ जी ने उनको बोला कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं ही हनुमान हूं। तो उसने कहा कि आपको कृष्ण ने बुलाया। हनुमान ने कहा कौन कृष्ण? वो तो राम के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। ये तो हमारी इतनी हिम्मत बनती है कि हम कहते हैं कि राम साधारण आदमी था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके ऊपर जाना चाहिए। सारे संतों में जितने भी गुण होते हैं, हनुमान उन सारे गुणों के दाता है। संतों में कभी ये सिद्धि होती, ये सिद्धि होती है, वो सिद्धि, वो सारी सिद्धियां हनुमान जी के अंदर है। 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के अंदर है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, इष्टिवा, विषेतु। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के अंदर है। और संत हजारों साल तप करेंगे, तब इसमें से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तब भी वो हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। तो आज का जो पर्व था, ये हनुमान जयंती पे था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा में जो भी आपको मैंने दिया, जो हनुमान जी का प्रसाद था और राम की कृपा द्वारा हमने उसको प्राप्त किया है, जो आपको मिला, आप इसके ऊपर चलेंगे। आप अपने जीवन में अगर प्रगति करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, हनुमान जी की शरण में जाकर सिर्फ एक ही चीज़ मांगना कि राम आपको भक्ति दे कर गए, और वो आपको इसलिए नहीं देकर गए कि आप खुद करते रहो और रख के बैठो। वो आपको इसलिए दे गए महाराज कि इस भक्ति को आप लोगों तक पहुंचाओ। तो आप जब हनुमान जी से ऐसा सब कुछ मांगोगे, तो वो निस्संदेह ही आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। वो आपको भगवान की भक्ति देंगे, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी। उनकी शरण में जाकर, हनुमान जी की शरण में जाकर केवल राम की भक्ति ही मांगनी होती है, और दूसरा कुछ नहीं मांगना होता। तो शनि महाराज जब आप पे चढ़ता है तो आपके कर्मों द्वारा चढ़ता है। हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाने से भी शनि उतरता नहीं है महाराज, एक याद रखना, क्योंकि आपको जाने के बाद वही सारा कार्य करना होता है। आप ना शुद्ध होकर जाते हो, ना हनुमान जी से आपका प्रेम होता है, ना तेल सिंदूर चढ़ाने में आपकी कंटिन्यूटी होती है। आप देखिएगा अपने जीवन में, जिस दिन आपका काम निकला उस दिन आप तेल सिंदूर भी नहीं चढ़ाओगे। और आप हनुमान जी को एक ऐसी विभूति समझते हो, एक आदमी समझते हो कि ये हमारे सारे कार्यों को कर देगा बस, और इसका कोई काम नहीं है। हनुमान जी के सारे देवता अधीन है, हनुमान जी सारे देवताओं के लिए वंदनीय है, हनुमान जी सारी सृष्टि के लिए वंदनीय है। वो आज भी देखो भगवान से इतना प्रेम करते थे, भगवान की बात मानकर आज भी इस सृष्टि में सिर्फ हमारे लिए विचरण करते हैं कि जो भी जीव जहाँ फंसा है वहाँ पर। हनुमान चालीसा छोटा सा ग्रंथ है, मेरी कथा विराम देने वाला हूँ। हनुमान चालीसा बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसका कमाल बड़ा बड़ा है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, किसी दूसरी चालीसाओं को पढ़ें किसी के, लेकिन हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने से ही सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है। आपको दुख है और आपको सुख आया, वो भी सिद्धि है। आप वैरागी नहीं है, आप रागी हैं, आप संसार में आपका मन लगा हुआ है और आपको कहीं वैराग आ जाता है हनुमान जी की भक्ति करते करते, तो समझ लेना वो वैरागी आपके लिए सिद्धि है। ऐसे सब सिद्धियां, जो यहां पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। और ये पूरा श्लोक का अर्थ बनता है, जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा ना महाराज, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और ये कौन कह रहा है, होए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी सा कौन? भगवान शंकर है। वो कह रहा मेरी जिम्मेदारी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से तुमको सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो मैं जिम्मेदार हूं। जाते जाते हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, इसकी रचना मैं आपको बताऊं। इसकी रचना किसी समय में तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने ये ग्रंथ, ये रामायण ग्रंथ लिखा, वो तुलसीदास जी महाराज किसी गांव से गुजर रहे थे। एक औरत उसके पास आ गई, तो बहुत रो रही थी। तो तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद देते कहा कि सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। तो उस औरत ने
चुप होकर तुरंत तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा पति मर गया है, मैं इसलिए रो रही। तो आपने कहा कि सौभाग्यवती रहो। तुलसीदास जी ने कहा मैं अपना तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, जो भगवान की वाणी वही बोलता हूं, तो भगवान ने करवाया है ये सब, तो वो भगवान जाने और आप जानो। ऐसा करके तो थोड़ी देर के बाद उसका पति जीवित हुआ। तो ये बात सारे देश में फैल गई और ये किसी राजा को पता चली। उस राजा ने तुलसीदास जी को बुलाया। तो वो मलेच्छ लोग थे, जो मलेच्छ के जो राजा थे, उन्होंने बुलाया उसको। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना तुम चमत्कारी हो, तो कोई चमत्कार दिखाओ। उसने कहा चमत्कारी तो भगवान राम ही है, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे सारे काम वही करते। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम कोई कुछ करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनका नाम लेता हूँ। तो उन्होंने, उस राजा ने कहा इसको कारागृह में डालो। तो उनको वहाँ पे कारागृह में डाल दिया। अब वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वहाँ पे बैठकर तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा की रचना की। और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ तो वहाँ पर उस राजा के महल पर बहुत सारे बंदरों ने आक्रमण कर दिया, जिस पे उस राजा की सेना भी बेबस हो गई। तो उनके वहीं बैठे हुए एक राजपुरोहित थे, उन्होंने उनको बताया कि ये सारा इसलिए हो रहा है कि आपने उस महाराज को पकड़ के बंद किया होगा, उसको छोड़ दो, ये सब शांत हो जाएगा। तब उस राजा ने वहाँ से तुलसीदास जी को छोड़ दिया और ये सारा कुछ शांत हो गया। सारे बंदर वापस चले गए, वो राजा का महल जैसा था फिर से वैसा। तो हनुमान जी ने वहाँ पर हनुमान चालीसा की रचना जो है तुलसीदास जी ने वहाँ पर की। और आपको एक बात और बताते चलूँ कि आध्यात्मिक रामायण ऐसा कहती है कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उससे पहले हनुमान जी रामायण लिख चुके थे। हनुमान जी अपनी रामायण लेकर आ गए वाल्मीकि जी के पास और वाल्मीकि जी से कहा कि देखिए इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैंने रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि जी ने उनको देखा, तो वाल्मीकि जी ने देखा तो बहुत सुंदर लिखी थी। वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे भगवान की आज्ञा है कि मैं रामायण लिखूं, आपकी इतनी सुंदर लिखी रामायण है कि फिर मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए भगवान की बात खराब होगी। तो वहां पर हनुमान जी ने वो सारा पत्थर उठाकर और पानी में डाल दिया। तो वाल्मीकि जी ने वहां पे वचन किया कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपने भाव का त्याग किया, जो आपका भाव था रामायण के प्रति, तो आपने वो सारा पानी में डाल दिया। तो अब मैं आपसे वचन करता हूं, जब मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं आपको गुरु करूंगा, आप मेरे गुरु रहेंगे। आध्यात्मिक रामायण ऐसा कहती है कि जो तुलसीदास जी हैं वही वाल्मीकि ऋषि है, ऐसा। तो उन्होंने जो लिखा, तो अब देखिए कि भगवान हनुमान जी ने उनको कितना आशीर्वाद दिया, उनके शिष्य हुए तुलसीदास जी। तो इतना आशीर्वाद था उनके कि तुलसीदास जी ने रामायण को जो लिखा, सारे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो रामचरितमानस है, ऐसा। तो हनुमान जी सबके सहायक रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के भी सहायक रखें, आपके भी, लेकिन शर्त है कि निस्वार्थ होकर इनकी सेवा की जाए। भगवान राम एक दिन माता सीता से कहे हनुमान नहीं होता तो हम कभी ये युद्ध ना जीतते। माता सीता ने कहा कैसे, कोई प्रसंग सुनाइए। तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि जिस वक्त हमने सबको मार दिया तो रावण जो है वो वहां पर चला गया नीचे और वहां पे यज्ञ कर रहा था एक। तो उनके वो ऋषि बैठे हुए थे, वो यज्ञ कर रहे थे। तो वो यज्ञ जब पूरा होता ना तो फिर हमसे इनसे युद्ध करना थोड़ा हमको लिए दुर्लभ हो जाता। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उन संतों के पास चले गए जो माता चामुंडा का जो है वो यज्ञ कर रहे थे, ताकि रावण को शक्तियां मिले। तो वो वहां पर जब चले गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि हनुमान जी, वो जैसे सामग्री पड़ी थी तो हनुमान जी वहां सेवा करने लगे। तो जैसे ही जो कोई चीज खत्म होने वाली होती तो वो फौरन लाके दे देते, जिस चीज की उनको जरूरत पड़ती तो वो फौरन लाके वहां पे रख देते। तो वो जो वहां ऋषि बैठे थे, जो रावण के जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कैसा लड़का है, इसको कैसे पता चल जाता है कि हमको इस चीज की जरूरत है, तो फौरन से लाकर रख देता। तो वो उनकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुए। तो यज्ञ पूर्ण आहुति पे था, वो पूर्ण आहुति होती और आखिरी आहुति थी, तो वो डालते तो रावण को इतनी शक्तियां मिलती कि भगवान राम का उससे बहुत बहुत बड़ा युद्ध होता, उनको रोकना मुश्किल हो जाता रावण को। तो वहां पर हनुमान जी को उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप थोड़ी सी कृपा करें तो बोला क्या, तो बोला आखिरी में जो आप ये मंत्र पढ़ने वाले माता चामुंडा का, तो उन्होंने सोचा कि इसको ये भी पता चल गया कि हम आखिरी में कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, तो वो अधिक खुश होकर, तो उन्होंने कहा क्या, बोला उसमें जो ये शब्द आया है कि ये जो रावण की सहायता के लिए, तो आप इस शब्द को हटा दीजिए, आप इसको थोड़ा सा बदल दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश हैं, हम पूरा मंत्र बदल सकते हैं तुम्हारे लिए। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, आप सिर्फ ये मंत्र बदल दीजिए, एक शब्द उसका जो शुरू का था। वो मंत्र उन्होंने बदला और रावण पे बुराई आई। तो हनुमान जी ने कहीं कहीं जाके वहाँ पे सहायता की। तो मैं आज की इस कथा से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी हनुमान जी के विषय में। हनुमान जी साधारण व्यक्ति नहीं है, इनको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा काम करने के लिए बैठे हैं, ये हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं। आप संसारी कोई भी काम इनसे मत लीजिए, आप इनको, और नेचुरली आप अगर उसमें बैठ जाओगे उनके चरणों में, तो वो तो आशीर्वाद ही ऐसा देगा कि दूसरी कोई चीज़ आप तक आ ही नहीं सकती, वो आशीर्वाद ही आपको ऐसा देंगे। तो आपको चाहिए कि उनके चरणों में जाकर बैठकर और भगवान राम का भजन कीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भगवान राम का भजन कीजिए, वो राम के भजन से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप जब भी व्रत रखते हैं सारे नियमों का पालन कीजिए। मांस हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, इसको हनुमान जी की मंगल या शनिचर से मत जोड़िए, ठीक है। तो आप ये सारा जब कार्य करेंगे तो हनुमान जी की निस्संदेह कृपा होगी। हनुमान जी सबके आराध्य हैं, और वो देवताओं के भी, मनुष्यों के भी और प्रेतों के भी आराध्य हैं। उनके नाम से प्रेत भी भागते हैं। इसीलिए आप उनके शरण में जाओ, भगवान राम की भक्ति प्राप्त करो, उनसे मांगो कि हमको भगवान राम की भक्ति दो। और जब वो आपको भगवान राम की भक्ति देंगे तो आप देखो कि उन्होंने कितनी मेहनत की भगवान के लिए। उनका स्वार्थ नहीं है उसमें जरा भी। हमारे यहाँ जरा मेहनत करते हैं तो वो पद मांगते हैं ऊंचा, बोलते हैं हमको ऐसा हार पहनना, ये हार पहनना है, वो पगड़ी पहननी, कितनी चीजें मांग लेते हैं हम अपने पद के हिसाब। हनुमान जी एक ऐसे गुरु हैं कि वो भगवान से जब भी प्रार्थना करते एक ही बात करते। विभीषण ने कोई मेहनत नहीं की, विभीषण ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। रावण कैसे मरेगा, सीता कहां पे मिलेगी, ये दरिया कैसे पार होगा, कौन सा राक्षस क्या करता है, किसकी कितनी शक्ति है, विभीषण सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था। हनुमान जी की सारी मेहनत थी, लेकिन फिर भी जब दोनों को देने की बारी आई, हनुमान जी कितना संतुष्ट हैं और राम जी से कहते हैं क्या कहूं मैं राम, तेरी माया का ये खेल, विभीषण को राज दीना, हनुमान को तेल। वो तेल में भी संतुष्ट है। इसी को कहते हैं गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे परम गुरु, ऐसे शुद्ध गुरु, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए हम अपने जितने भी हमारे भाव हैं, हमारा स्वभाव, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी खराब प्रकृति है, जो हमारे विचार हैं, विकार हैं, ये सब हम उनके शरणों में रख के उनसे भगवान की भक्ति के लिए आराधना करते हैं कि हनुमान जी हमको राम की भक्ति प्रदान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।